वाणी मणियश्चिदावर्णे निषण्णा पुण्योपमेय चरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुपदनखमणिगणज्योति दिव्यदृष्टिः होति। नमो नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित साप्ताहिक वैदिक ज्ञान परंपरा के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कक्षा में वेदों के सामान्य विषय पर चर्चा करेंगे। उनके सामान्य विवेक मिक्स सामान्यतया जो समाज को आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता समाज को बहुत अधिक है, जिन विषयों को पर विचार करने की आवश्यकता है, आज कुछ छोटे छोटे कदमों को दृष्टि में रखूंगा। जैसा कि हमारी धारणा है कि जीव विभिन्न शरीरों को धारण करता है, नाना प्रकार के 84 लाख उसका वर्गीकरण किया गया। 84 लाख भेद हैं शरीर के जिसमें जीव जाते हैं, और इन 84 लाख भेद में शरीर में जीव अलग अलग कालखंडों में प्रविष्ट होता है। मातृ जठर में निवास करने के पश्चात वो संसार में जन्म लेता है। आधुनिक विज्ञान अहर्निश लगा हुआ है सृष्टि के संदर्भों को उद्घाटित करने में लगे हुए हैं। सब लोगों को लगना भी चाहिए। अब यहाँ से विषय ये आता है कि हमारी जो व्यवस्था है प्रकृति की, ये किस प्रकार है। वैदिक वाङ्मय में इसके लिए किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। बिल्कुल ये विज्ञान, वैदिक विज्ञान स्पष्ट रूप से निर्देश करते हैं, सूत्रात्मक रूप से निर्देश करते हैं। अग्नि सोमा संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि अग्नि और सोम के से द्वारा ये संचरित है। इसका वर्धन, इसका संरक्षण, इसके संचालन सब अग्नि और सोमात्मक सूत्र है। यही दो तत्व हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इस संसार को आप्लावित करते हैं, और यही तत्व संसार है, इसके बिना कुछ संभव नहीं है।
यहाँ से, इस तथ्य से कई विषय निकलते हैं। यहाँ से अग्निशोमात्मकम जगत, सृष्टि का आरंभ, और सृष्टि का आरंभ से और अद्यावधि जो भी कुछ हम सृष्टि में विकसित कर पाते हैं वो अग्निशोमात्मकम जगत के सिद्धांत ही हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। उदाहरण यह है कि मिट्टी में किसी बीज को रख दिया जाए तो बीज में ऊष्मा है, मिट्टी में की ऊष्मा, और वही ऊष्मा, वही गर्मी उसकी ऊर्जा है। और जहां भी कहीं हम ऊर्जा की बात करते हैं वो अग्नि में है। अग्नि ही ऊर्जा का मूल स्रोत है। चाहे वो अग्नि सूर्य के माध्यम से आए या भले अग्नि दिखाई न देती हो, परंतु उसकी सत्ता पूर्ण रूप से विद्यमान है प्रत्येक स्थान पर। उस अग्नि रूपी ऊर्जा के माध्यम से वो बीज अंकुरित होते हैं। पुनश्च उसमें जल का अर्थात सोम का संसर्ग होने पर वो पूर्णतया अंकुरित होते हैं और फलदायी होते हैं। जब तक उसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, ऊष्मा की, अग्नि तत्व की प्राप्ति नहीं होगी और उस अग्नि तत्व के साथ सोमात्मक रसात्मक व्यवस्था, जल की व्यवस्था उसके साथ विलीन नहीं हो पाएगी, तब तक किसी भी प्रकार का सर्जन नहीं हो पाएगा। कहीं भी अन्न रख दिया जाए और उसमें एक घूंट उस अन्न पर जल छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से उसमें कीटाणु स्वतः उत्पन्न हो जाए। तो जब तक ये दोनों का संसर्ग नहीं हो पाएगा, अग्नि और जल का, तब तक हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते। इन दोनों के माध्यम से सृष्टि की संरचना है। इसको बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बहुत अच्छा आप जल देते हो किसी पौधे में और छाया में उसको रख दी जाए, पत्ता पीला पड़ करके धीरे धीरे सूखता चला जाएगा। जब तक कि उसको ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि ऊर्जा के बिना यह संसार बिल्कुल नहीं चल सकता। इसी ऊर्जा का मूल स्रोत ऊर्जा का अग्नि है और यही अग्नि पृथ्वी के स्थानीय देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। कई प्रकार की अग्नि की चर्चा हमारे वैदिक वाङ्मय में की गई है। भोजन बनना, जिस पर अग्नि पर हम भोजन बनाते हैं वो आवश्यक है अग्नि। उस पर बना हुआ भोजन जब हम पुनः ग्रहण करते हैं तो अग्नि के माध्यम से उसका पचन होता है और वो अन्न फिर से हमें उस अग्नि के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण हमारा शरीर चलता है, स्वस्थ होता है। अंदर की अग्नि अगर थोड़ी मंद होती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अग्नि का क्या महत्व है? यही कारण है कि भारत में अग्नि की उपासना की जाती है और उपासना, अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना, ये भारत के भारतीय पद्धति में, वैदिक वाङ्मय में उपासना का मूल केंद्र अग्नि और सूर्य है।
इसको आप गर्भस्थ शिशु की व्यवस्था से भी ले सकते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, उसको ऊर्जा चाहिए, उसको उष्मा, उसको गर्मी चाहिए, तब वो पल्लवित हो पाएगा। और उस गर्मी के साथ सोमात्मक व्यवस्था चाहिए, जल तत्व चाहिए, तब वो स्वयं को पल्लवित कर पाएगा। इसमें दोनों तत्वों में कोई भी तत्व यदि कम ज्यादा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से बीमार पड़ने लगता है और वो उसके बिना कुछ संभव नहीं हो पाता। अग्नि और सोम यही कारण है कि जब मातृ उदर में कितनी उसको गर्मी की आवश्यकता है, अगर उसको उतनी गर्मी प्राप्त नहीं होती है तो बालक अपंग जन्म लेगा। पक्षी के अंडों को आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा होगा कि उसको उस माँ उस अंडे के ऊपर बैठती है, उसको अपने शरीर की गर्मी प्रदान करती है और तो फिर बच्चा उसमें पल्लवित होता है। और जो उसको पता हो जाता है कि बच्चा इसमें परिपूर्ण अपना शरीर, हाथ और जो भी उसके अंग का विकास होना है सब हो जाता है, तो उसका अंडे से बाहर आता है। बहुत सूक्ष्म विषय है, इसी के माध्यम से संसार सबका सब चल रहा है। और हमारे ऋषियों को ये पता है कि बिना अग्नि की उपासना के, बिना सोम की उपासना के हम संसार में की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम प्रत्येक कार्य में अग्नि की उपासना करते हैं, प्रत्येक संस्कारों में अग्नि की उपासना होती है। और विशेषकर जब हमारे ब्रह्मचारी, और देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसी अच्छी बनाई गई कि वेद पढ़ने का अधिकार उसी को होगा जो उपनीत होगा। उपनीत अर्थात अग्नि उपासक होगा, सूर्य उपासक होगा, जो गायत्री का के मंत्रों का जप करेगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य की उपासना करेंगे, अग्नि की उपासना करेंगे, वही वेद के को पढ़ने का अधिकारी होंगे। तो जब हमारा उपनयन संस्कार होता है तो विभिन्न देवताओं के नाम से आहुति दी जाती है अग्नि में कि हे मेरे, अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि मेरे अग्रदूत आपके माध्यम से उन तत्त देवताओं को आहुति दे रहा हूं जिनके माध्यम से मुझे मेधा शक्ति की प्राप्ति हो। पृथ्वी स्थानीय देवता मुख्य रूप से अग्नि ही हैं, इसीलिए सबसे प्रथम हम अग्नि को प्रणाम करते हैं और अग्नि दूतम पुरोहितम, वो दूत हैं, वो आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे मेरा जीवन है। अगर आगे न चले तो कहां से चल पड़ेंगे। तो उस अग्नि के माध्यम से, जठराग्नि के माध्यम से अन्न का पचन होना और पुनश्च शरीर के अंदर अन्य जो भी कुछ क्रियाएं हो रही है सब अग्नि के माध्यम से, अग्नि से ऊर्जा, अग्नि अर्थात ऊर्जा, तो उसके माध्यम से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचा होना, वायु और अग्नि, सूर्य, ये सब के सब अंतरिक्ष स्थान, पृथ्वीलोक, दीवलोक के जो देवता हैं, वायु, वे हमारे शरीर के अंदर थोड़ा भी अगर वायु की वृद्धि हो गई तो वात रोग हो गया, कमी हो गई तो समस्या हुई।
तो ये केवल हमारा ही शरीर नहीं, पूरे संसार में जो भी व्याप्त तत्व हैं सब में वही व्यवस्था है इन तत्वों की। तो इसीलिए अग्नि की उपासना करते हैं हमारे ब्रह्मचारी, और उनके माध्यम से सूर्य उपासना, अग्नि उपासना के माध्यम से हम वेद पढ़ने की अर्हता प्राप्त करते हैं, वेद पढ़ने की पात्रता को प्राप्त करते हैं। फिर हम इस वाङ्मय में प्रवेश करते हैं, ज्ञान के मार्ग के रास्ते पर ज्ञान को अर्जन करने की दिशा में हम अग्रगामी होते हैं। तो अग्नि की उपासना के माध्यम से हम अपनी बुद्धि को, अपनी मेधा शक्ति को, अपनी प्रज्ञा को तीव्रता की ओर ले जाते हैं सूर्य की उपासना के माध्यम से, और अग्नि से हमें तेज की प्राप्ति होती है, हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और उससे जब हम स्वस्थ हो जाएंगे, एक स्वस्थ मनुष्य ही किसी विषय पर चिंतन कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ इस बात को दृढ़ता से रखी गई कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज को अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए यदि कुछ करता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ, उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना होगा। फिर शरीर के बाद वो बौद्धिक रूप से स्वस्थ हो पाएगा। शरीर में कोई रोग हो तो हम बौद्धिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। तो इन तत्वों के माध्यम से, अग्नि उपासना के माध्यम से हम, और सूर्य की उपासना के माध्यम से हम, ऊर्जा की, शक्ति की उपासना के माध्यम से हम अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं। फिर हम विद्या के क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं, और उस विद्या को, कौन कौन सी विद्या के माध्यम की ओर हम प्रविष्ट होंगे, इसके लिए कुछ निर्देश बताए गए हैं कि क्या क्या पढ़ेगा। और फिर पढ़ने के पहले की जो व्यवस्था है उस पर थोड़ी सी दृष्टिपात और करना चाहूंगा कि जो पात्रता है, हम विद्या अध्ययन करने की पात्रता मुझमें तब आएगी जब हम सूर्योदय से पूर्व एक उषा काल आता है, उषा काल में हम जागरण करें, और उषा काल में चित्त को एकाग्र कर हम प्रार्थना करें उस परम पिता परमात्मा से कि प्रभु मुझे वो ज्ञान की आवश्यकता है, आपके माध्यम से हमें प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतरात्मा ईश्वर का ही अंश है, और उस समय हम ईश्वर की से ये प्रार्थना करें कि हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो उस ज्ञान का बीज रूप में हम सब में स्थापित है वो ज्ञान, और उसका बीज का पल्लवन होने का जो मूल समय है वो उषा काल है। और उषा काल में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हम चित्त को एकाग्र कर उस सूर्य की उपासना करते हैं, तो फिर वो उनके माध्यम से, उनके मंत्रों के माध्यम से वो ऊर्जा हमें उत्पन्न होती है। तो ये वही बहुत बड़ा विज्ञान है कि जो मंत्रों के अक्षर हैं, वे अक्षर हमारे चित्त के भीतर, यदि चित्त में उन अक्षरों को, उन मंत्रों को हम चिंतन करते हैं, उन मंत्रों का जप करते हैं, तो उन मंत्रों के माध्यम से मेरे अंदर में जो ज्ञान का अंकुरण है वो क्रमशः पल्लवित होना आरंभ होगा, ये निश्चित है। जैसा कि आप सभी ये भी सुने होंगे कि शब्द ब्रह्म है, तो उस शब्द ब्रह्म की उपासना के माध्यम से मेरे भीतर जो छुपा हुआ ज्ञान का भंडार है वो बीज रूप में है, उसको पल्लवन करने की आवश्यकता होती है। तो उसके पल्लवन के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है, पहले उपनीत होना, उपनीत होने में भी जो प्रक्रिया है एक ब्रह्मचारी का, जो नित्य उषा काल में जप करके उपासना करना, अग्नि उपासना करना, सूर्य की उपासना के माध्यम से हम अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ
चित्त के साथ हम वेदाध्ययन के लिए प्रवृत्त होते हैं। यदि हम उपासक नहीं हैं सूर्य के और अग्नि के, तो फिर वो वेदों में प्रविष्ट होने के अधिकारी भी नहीं है। किसी न किसी रूप में हमारे भारतीय जनमानस में सूर्य की उपासना, अग्नि की उपासना प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से करता है, परंतु जो व्यवस्था बनाई गई है कि आप इसी के माध्यम से, क्योंकि यही हमारा जीवन और इसी के माध्यम से हम अपने जीवन को क्रमशः वेदाध्ययन की ओर अग्रसर करते हैं और वेदों का एक एक अक्षर इस संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को उद्घाटित करने का सामर्थ्य रखता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे वेदों में इतना सूत्रात्मक रूप से मंत्रों में एक एक अक्षर का जो महत्व है, आपको सृष्टि के एक एक बिंदु को उद्घाटित करके रख देगा कि हम एक ऐसा ये संसार है, उसमें कैसे हमें रहना है और अपने लक्ष्य की ओर कैसे जाना है। विषय बहुत बड़ा है, मैं केवल संकेत मात्र करता चला जा रहा हूँ। उसके बाद जब ब्रह्मचारी विद्या के क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं तो फिर उनको कौन कौन सा विषय पढ़ना होता है जिसके माध्यम से अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। विषय बताया 14 मूल रूप से 14 विद्या। कौन से 14 विद्या है? 4 वेद हो गए, 6 वेदांग हो गए, 4 से 10 4 से 10 पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये 14 विद्या को मूल रूप से पढ़ाया जाता है। ये 14 विद्याओं की उपासना जब हम इस की ओर प्रवृत्त होते हैं, जब हम इतनी सूर्य और अग्नि के उपासक होंगे तो ये विद्याएं हमें स्वतः स्फुटित होगी और किसी गुरु के माध्यम से, किसी श्रेष्ठ गुरु के माध्यम के सानिध्य में हम जब जाएंगे तो इन विद्याओं का पल्लवन गुरु के माध्यम से होंगे। ऐसी हमारी यहाँ व्यवस्था थी। अब उसमें उन विद्याओं में किन किन विषयों का समावेश, किन किन वो विद्या हमारे जीवन में किसकी कौन कौन से काम आने वाले हैं, ये सारी चीजें वहां पर बताया गया है। अब इसमें इन विद्याओं के माध्यम से हम अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्वचन करते हैं कि हमारे द्वारा कार्य है, हम इस कार्य को करें या न करें, इसका जो विवेक आता है इन विद्याओं के माध्यम से हम उस विवेक को धारण करके और अपना जो जीवन का मूल लक्ष्य है उसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि संपूर्ण संसार 84 लाख शरीर में हम भटकते हुए, घूमते हुए इस शरीर में आए हैं, तो जो धर्म सतत्वम अधिको विषय, जो मूल हमारा कर्तव्य है मोक्ष, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले क्या होगा कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। पहले अपने शिक्षा प्रणाली पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। तो इन 14 विद्याओं में हमें ये सारी चीजों की व्यवस्था, सृष्टि विज्ञान, जीवन शैली, सृष्टि का संरक्षण, संवर्धन आदि आदि सब कुछ विधि पूर्वक प्राप्त होते हैं। उसके बाद इस संसार में जीने के लिए हमें कौन कौन सी विद्याओं की आवश्यकता होगी, इसके लिए 64 कलाओं की, 64 प्रकार के शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ प्राचीन प्रणाली में उपस्थापित किए गए थे।
और वो 64 विद्याओं का में जो संसार में कदम कदम पर इसकी आवश्यकता होती है, युद्ध विद्या है, घुड़सवारी है, वस्त्र को सीलने की कला है, श्रृंगार करने की कला है, आदि आदि प्रकार से 64 कलाओं की बात आती है हमारे शास्त्रों में, जिसको शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती थी और उसके माध्यम से हम संसार में अच्छे ढंग से इस व्यवस्थित रूप से अपने और सबका कल्याण करते हुए इस संसार में जीने की व्यवस्था थी। अब जो वैज्ञानिक तत्व हैं, आपको इस माध्यम से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ मूल छुपा हुआ है। शरीर स्वस्थ और मन स्वस्थ दोनों किस प्रकार से रह सकते हैं, इसके मूल में हमें अग्नि, वायु, इन पंच तत्वों को ध्यान में रखना होगा। इन पंच तत्वों के माध्यम से ही हम, यही पंच तत्व कहते हैं कि जब पिंडे तो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो अपने आप को ये शरीर में वो सारे तत्व हैं और उन सारे तत्वों की पुष्टि जब तक उनका ठीक से नहीं हो पाएगी, ये सारे तत्व हमें जब तक समान मात्रा में, अपेक्षित मात्रा में ठीक से नहीं रहेंगे, तब हम बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए ये देश, ये भारत प्रकृति पूजक है, प्रकृति की उपासक है और इसी उपासना के माध्यम से हम सबका कल्याण कर सकते हैं। और यही मूल है संसार का और विज्ञान का। आज आवश्यकता होगी कि हम इसकी ओर लौटें और इस विज्ञान के माध्यम से हम समस्याओं को, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समूल समस्याओं को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं इसी के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कक्षा में आप सबको नमन करते हुए और ये जो विषय है, एक एक विषयों पर आगे मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।